जी आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड टू ग्रांट 2022-23 के लिए बोलने के लिए मौका दिया। बहुत थोड़ा ही सुन पाया हमारे बंगाल के साथी की तरफ से। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, उन्होंने कहा मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर। अभी खाद की बात करें मैम, 90% जो हमारा इंपोर्ट है पीएन के बाहर से आता है। तो अगर मेक इन इंडिया होती, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर जगह बोलते हैं, तो ये नौबत नहीं आती। कहा जाता है सरकार की तरफ से कि खाद हर किसान को मिल रहा है टाइम को। मैडम, आप भी ज़मीन से जुड़ी हैं, हम लोग जानते हैं कि क्या परेशानी है। खाद नहीं मिल पा रहा है और लोगों को, किसानों को दुगुना तिगुना दाम पे लेना पड़ता है। और हमारा चूंकि बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर से अगर पार करना पड़ता है, बंगाल से लाना पड़ता है, तो वहाँ उनकी अलग फाइन लग जाती है। मैम, और भी मसला है, लेकिन कल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सप्लीमेंट्री में मौका दिया आदरणीय स्पीकर साहब ने। हमने कुछ सवाल एएमयू किशनगंज के लिए रखा और जवाब में मंत्री महोदय ने ये कहा कि ये धोखा था। तो उस वक्त तो हमें मौका नहीं मिल पाया क्योंकि हमारे लीडर अधीर दा ने जवाब दिया था। लेकिन मैं ये आश्चर्य हुआ मुझे ये सुन के कि ये धोखा है। ये 2000 विषय पर जी विषय है, ये विषय है मैम। हमारा सबसे पिछड़ा इलाका है और बिहार राज्य के 4 आना लोग जो है हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका घर पे कोई रोजगार नहीं है। तो इसलिए ये मुद्दा हमारे लिए जरूरी है। और एजुकेशन में भी हमारा दिक्कत हो रहा है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने बहुत मदद भी किया, लेकिन अभी तक हमको योगदान नहीं मिल पाया। इसलिए हमें वहां नहीं मिल पाया क्योंकि जमीन हमें 3 साल लेट मिली। वहां पे उस वक्त बीजेपी की नेतृत्व की सरकार थी, जो जमीन लेट हुआ, जो आज तक हमको नहीं मिल पाया। जमीन मिला तो बीजेपी के साथियों ने वहां पे एनजीटी के यहाँ कंप्लेंट कर दिया, कह दिया कि रिवर बेड पे है, हालांकि ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है। अब मैम, इसके साथ साथ मैं एक प्रधानमंत्री कल्याण योजना के बारे में कहना चाहता हूं कि बार बार कहा जाता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं 81 करोड़ लोगों को हम अनाज देते हैं, मुफ्त में अनाज देते हैं। आखिर ये नौबत क्यों आई? 45 साल में पहली बार इस मोदी सरकार के वक्त में गरीबी की तादाद बढ़ गई है। अगर वो 2 करोड़ सालाना नौकरी देते तो ये नौबत नहीं आती। और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा सीमांचल के लोगों को सहना पड़ रहा है मैम। और रूरल डेवलपमेंट में मैं ये कहना चाहता हूं, जो एलोकेशन 2016 करोड़ का था, 2,16,000 करोड़ का था, वो घट के 1,54,000 करोड़ कर दिया गया। हम जानते हैं जो रोजगार हो रही है गांव में, ये सब स्कीम्स के तहत हो रही है। और जैसे पीएमजेएसवाई में सड़क लिया जाता है, हम चाहेंगे इस सरकार से रिक्वेस्ट करना कि सड़क के साथ साथ, चूंकि हमारे नदी नाले ज्यादा हैं बिहार में, उत्तरी बिहार जहां से आप भी आती हैं, असम वगैरह में, तो कुछ रसेली पुल है, खारी पुल है, भेरबेरी है, खरखरी है, सुहिया, पलसा, गोरूमारा, बकरी, गोरिया, निसंद्रा, भोटा थाना, ये सब पुल आवश्यक है। रोड है लेकिन पुल नहीं होने के कारण 100 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। तो ये मेरा गुजारिश होगा कि इसको भी संज्ञान में लें। और साथ साथ ये जो मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने जो स्कॉलरशिप बंद कर दी है, इसको हम लोग सरेआम इसका खिलाफ करते हैं और अपील करते हैं मैडम कि इसको फिर से वापस लिया जाए। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को जो SC ST और माइनॉरिटी को दिया जाता है, और मौलाना आज़ाद फेलोशिप को भी वापस किया जाए। ये माइनॉरिटीज को दिया जाता है, मुसलमानों को सिर्फ नहीं दिया जाता। ये गलत फहमी में है। माइनॉरिटीज में सिख्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, और भी कई उसमें रिलीजियस ग्रुप्स हैं जिसको डिप्राइव करना चाहती हैं। मेरी गुजारिश होगी कि ये सब ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। श्रीमती नवनीत राणा जी।